कहते हैं दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में काम आए, लेकिन अगर दोस्ती के बीच कोई तीसरा आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये दोस्ती है या कोई बड़ा खेल। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों तीस्ता नदी को लेकर कुछ ऐसा ही ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। मामला सिर्फ पानी का नहीं है, क्योंकि इस पूरे विवाद में अब चाइना की एंट्री हो चुकी है। बांग्लादेश की सरकार तीस्ता नदी के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए चीन की मदद से एक बड़े प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल है, आखिर बांग्लादेश को तीस्ता के लिए चीन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक गेम भी छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तीस्ता का पानी भारत और बांग्लादेश की पुरानी दोस्ती में दरार डाल सकता है? पूरी कहानी क्या है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। अब जरा बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी के बयान को समझिए। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का फ्रेंड और पड़ोसी देश है। ढाका कभी नहीं चाहता कि तीस्ता के मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्तों में खटास आए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, वैसे ही बांग्लादेश के भी अपने हित हैं। यानी बांग्लादेश का मैसेज साफ है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अपने लोगों की जरूरत भी पूरी करनी है। तीस्ता नदी उत्तरी बांग्लादेश के लाखों लोगों के लिए बेहद अहम है। कहीं फ्लड की समस्या है, कहीं रिवर एरोशन यानी नदी के कटाव की परेशानी, और कहीं सूखे के समय पानी की कमी। इसीलिए बांग्लादेश अब तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है मॉनसून में बाढ़ को कंट्रोल करना, नदी के कटाव को रोकना और सूखे के समय पानी का बेहतर मैनेजमेंट करना। और इस काम में चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद चीन ने टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी में तेजी लाने की बात कही। यानी अब मामला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, प्रोजेक्ट को लेकर ग्राउंड लेवल पर भी तैयारी की जा रही है। लेकिन यहीं से भारत की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि तीस्ता का इलाका भारत के बेहद सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब है। चिकन नेक भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली बेहद संकरी जमीन है। स्ट्रेटेजिकली इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर चीनी इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी और हेवी मशीनरी लंबे समय तक इस इलाके के आसपास मौजूद रहती है, तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले को सिर्फ वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहा। भारत का कहना रहा है कि तीस्ता जैसे सेंसिटिव मुद्दे का समाधान बातचीत से होना चाहिए और इसमें वेस्ट बंगाल समेत सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाना चाहिए। अब अगर तीस्ता विवाद का इतिहास देखें तो ये कोई नया मामला नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा हैं, लेकिन तीस्ता सबसे ज्यादा सेंसिटिव नदियों में से एक है। 1983 में दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक इंटरिम अरेंजमेंट हुआ था। इसके तहत करीब 39% पानी भारत और 36% बांग्लादेश के लिए तय किया गया था, जबकि बाकी पानी अनअलोकेटेड रखा गया था। फिर आया 2011, दोनों देशों के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हुआ। उम्मीद थी कि इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी, लेकिन वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अगर तीस्ता का ज्यादा पानी बांग्लादेश को दिया गया तो नॉर्थ बंगाल के किसानों, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है, और इसी विरोध के कारण अग्रीमेंट अटक गया। तब से लेकर आज तक तीस्ता का मुद्दा दोनों देशों के बीच पेंडिंग है। लेकिन अब कहानी में चाइना की एंट्री हो गई है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बांग्लादेश कह रहा है कि उसे अपने लाखों लोगों की समस्या का समाधान चाहिए। भारत कह रहा है कि तीस्ता जैसे मुद्दे को बायलैटरल बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, और चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्टनर के तौर पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी एक ही नदी, लेकिन उससे जुड़े 3 अलग अलग इंटरेस्ट्स। बांग्लादेश के लिए वाटर और डेवलपमेंट, भारत के लिए वाटर के साथ सिक्योरिटी, और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का सवाल। हालांकि बांग्लादेश लगातार कह रहा है कि चीन की मदद लेने का मतलब भारत से दूरी बनाना नहीं है। ढाका भारत को अपना फ्रेंड मानता है और पुराने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अब सवाल है कि क्या भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स और बांग्लादेश की वाटर नीड्स के बीच कोई बैलेंस बन पाएगा, क्योंकि तीस्ता का पानी अब सिर्फ नदी का मुद्दा नहीं रहा।
चीन की बढ़ती मौजूदगी ने इसे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। अब देखना होगा कि तीस्ता भारत बांग्लादेश की दोस्ती को मजबूत करने वाला पुल बनती है या चीन की एंट्री दोनों देशों के रिश्तों के लिए नई चुनौती खड़ी करती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।